यहाँ पे बात करना है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो चयन लिस्ट आपको जारी किया गया है, तो चयन होने के बाद आपको अगला प्रोसेस क्या करना होगा, ये सभी जानकारी यहाँ पे बताने वाला है। तो जब तक मेरे चैनल बन रहा है, अगर चैनल बना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ में, कि और लोग को भी जानकारी हो सके। यहाँ पे बात करने वाला कि अगर आपका चयन लिस्ट में नाम आ गया है, चयन सूची में आपका नाम आ गया है, तो एक बाद आपको आगे का प्रोसेस क्या करना होगा, ये सभी जानकारी यहाँ पे बताने वाले हैं। आवेदन करने या चयन की प्रक्रिया आपको बताएगा कि चयन है किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएंगे तो जैसा कि पता है कि कंप्यूटर रैंडमाइजेशन के थ्रू आपको चयन किया जाता है। ठीक है, अब जिनका जिनका चयन हो गया है, चयन लिस्ट में नाम आ गया है, तो आगे का प्रोसेस क्या करना है, इसको लेकर सभी जानकारी आपको बताया गया है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो लिखा गया है कि औपबंधिक, ठीक है, औपबंधिक रूप से चयनित आवेदनों की मुख्यालय स्तर पर गठित टीम द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर स्क्रूटनी की जाएगी। ठीक, तो जब आपका चयन हो जाएगा, ठीक है, जब आपका चयन हो जाएगा और चयन होने के बाद आपका मुख्यालय स्तर पर गठित टीम द्वारा, ठीक है, गठित टीम द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर स्क्रूटनी की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बताया कि जब आपका चयन हो जाएगा ना, तो जब आप लोग आवेदन करते समय जो भी डॉक्यूमेंट डाले थे, यानी जो भी दस्तावेज आप डाले थे, उसको स्क्रूटनी किया जाएगा। स्क्रूटनी माने यहाँ पे चेक किया जाएगा। ठीक है, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आप डाले हैं सही सही डाले हैं कि नहीं, ठीक है, उसका स्क्रूटनी यानी चेक किया जाएगा। उसके देखिए 5 नंबर में लिखा गया है कि स्क्रूटनी के उपरांत वांछित कागजात के आधार पर योग्य पाए गए आवेदकों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा गया कि स्क्रूटनी के उपरांत जब आपका जो भी डॉक्यूमेंट है अपलोड किए थे वेबसाइट पे, वो डॉक्यूमेंट आपको चेक किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपको, ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट चेक होने यानी स्क्रूटनी के उपरांत आपको कागजात के आधार पर आपका है ना योग्य पाए गए आवेदकों को अंतिम रूप से यानी फाइनल आपका चयन किया जाएगा, जैसे कि बताएगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट आपको चेक किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपका अंतिम रूप से चयन किया जाएगा, जैसे कि बताया गया। और यहाँ पे नीचे आएंगे और एक नोट में लिखा गया है, यहाँ पर देंगे तो नोट में जो लिखा गया है कि आवेदक उसी जिला में अपनी चयनित परियोजना को स्थापित करेंगे जिस जिले का अस्थायी निवासी हैं, अन्यथा उसके आवेदन को रद्द कर दी जाएगी, जैसे कि बताया गया। तो जैसे मान लिया आपका चयन हो गया है, अब चयन होने के बाद वो स्थापित उद्योग करेंगे, यानी काम जो शुरू करेंगे, आप रोजगार शुरू करेंगे, तो उसी जिला में करना चाहिए जिस जिला के आप निवासी हैं। ठीक है, अगर आप मान लिया आप किसी दूसरे जिला के हैं, दूसरे जिला में जाके आप यहाँ पर स्थापित किए हैं योजना, तो आपका आवेदन जो है रद्द कर दिया जाएगा, ये जैसा कि बताया गया है। ठीक है, इसी बातों के ध्यान रखना है। यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए कितना रुपया दिया जाता है, जैसा कि बताया कि इस योजना के तहत आपको 10 लाख रुपया दिया जाता है वित्तीय सहायता के रूप में, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, जिसमें कुल परियोजना का 50% अधिकतम 5 लाख तक अनुदान आपको दिया जाता है। शेष 50% अधिकतम 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण युवा उद्यमी योजना के मामले में, ठीक है, 1% का ब्याज के साथ के रूप में प्रदान किया जाएगा। आवेदकों को परियोजना राशि के स्वीकृति विभाग द्वारा तैयार मॉडल डीपीआर के अनुरूप किया जाएगा। तो ये आपका बताया है प्रोसेस। ठीक है, कि 1 नंबर में कि अंतिम रूप से चयनित आवेदकों का प्रथम चरण में 6 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कराया जाएगा। जब आपका चयन किया जाएगा यानी चयन आपका कंप्लीट हो जाएगा, प्रथम चरण में आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो सबसे पहले प्रथम चरण में आपको 6 दिवसीय यानी 6 दिन का आपका प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी 6 दिन का आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया कि अभ्यर्थियों को प्रथम चरण के प्रशिक्षण में भाग लेने के हेतु कुल 2 मौका दिया जाएगा तथा प्रशिक्षण के लिए निर्धारित तिथि एवं स्थान की सूचना आवेदक को आवेदन में दिए गए ईमेल और दूरभाष के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान की जाएगी। दोनों बार में अनुपस्थिति रहने वाले अभ्यर्थियों को अभ्यर्थिता को रद्द कर दी जाएगी, जैसा कि बताया गया है, जैसा कि हमें बताया गया। तो यहाँ पर देखिए बताया कि प्रथम चरण में आपका चयन किया जाएगा, जिसमें आपको 6 दिन का आपका देखें तो प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा, यानी प्रशिक्षण में भाग आपको लेना जरूरी है, क्योंकि प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आपको 2 बार आपको मौका दिया जाएगा। मान लीजिए एक बार नहीं गए तो आपको दोबारा यहाँ पे जाना जरूरी है, नहीं दूसरा बार आपको जाना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रशिक्षण कब लिया जाएगा, कहाँ लिया जाएगा, तो उसको लेकर जैसे कि बताया है कि जब आप लोग आवेदन करते समय जो भी ईमेल आईडी डाले हैं और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाले हैं, उस पर आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे लिखा है कि दोनों बार में अनुपस्थिति रहने वाले अभ्यर्थियों की प्रार्थना को रद्द कर दी जाएगी, जिससे कि बताया गया मान लीजिए 2 बार आपको मौका दिया गया है माने कि प्रशिक्षण में भाग लेने को लेकर, तो दोनों बार यहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं प्रशिक्षण में, तब कहा ना आवेदन जो है रद्द कर दिया जाएगा, जिससे कि बताया गया। उसके यहाँ पे तीसरा पॉइंट में लिखा है कि प्रथम चरण को प्रशिक्षणोपरांत आवेदक के इकाई के नाम से चालू खाता करेंट अकाउंट में प्रथम किस्त की राशि भुगतान आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा। जब आपका प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, यानी जब यहाँ पे प्रशिक्षण में भाग ले लेंगे, प्रशिक्षण आपका कंप्लीट हो जाएगा, सबसे पहले आपके नाम से एक चालू खाता आपको होना चाहिए, यानी करेंट अकाउंट आपको होना चाहिए, यानी करेंट खाता आपको होना चाहिए। उसके बाद आपके अकाउंट में प्रथम किस्त की राशि आपको भुगतान किया जाएगा, आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा, जिससे कि बताया गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया 4 पॉइंट में कि प्रथम किस्त की राशि से परियोजना स्थल की तैयारी हेतु अधिकतम रुपया इतना लाख बिजली कनेक्शन प्लस सेफ्टी किट के क्रय पर और इतना हजार एवं अन्य मद में रुपया इतना हजार व्यय किया जाएगा, जिससे कि बताया गया। तो प्रथम किस्त जो आपको दिया जाएगा, तो परियोजना के स्थल की तैयारी करने के लिए यहाँ पर दिया जाएगा, अधिकतम इतना लाख रुपया बताएगा, और बिजली कनेक्शन प्लस सेफ्टी किट के क्रय पर इतना हजार एवं अन्य मद में इतना हजार रुपया व्यय किया जाएगा, जिससे कि बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस, यानी यहाँ पर देखिए प्रथम किस्त मिलने को लेकर जब आपका चयन लिस्ट जारी हो जाएगा, चयन लिस्ट में नाम आपका आ गया है, तो आपको सबसे पहले क्या आपको प्रोसेस करना होगा, फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले 6 दिन का आपका, तो चयन होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही स्क्रूटनी किया जाएगा, स्क्रूटनी के उपरांत यहाँ पे फाइनल आपको चयन किया जाएगा। चयन होने के बाद यहाँ पे देखें तो 6 दिन के बाद आपको 6 दिन के लिए आपको प्रशिक्षण आपको देना होगा, जो कि प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए 2 बार आपको मौका दिया जाएगा। ठीक है, और प्रशिक्षण कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, इसको लेकर आपको जो आवेदन किए थे, आवेदन में जो ईमेल आईडी डाले थे, मोबाइल नंबर डाले थे, उस पर आपको जानकारी मिल जाएगा। तो हमारे प्रशिक्षण में भाग नहीं लेते हैं, अनुपस्थित हो रहते हैं, तब कहा है ना अवस्थितता की रद्द कर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएगा, प्रशिक्षण में भाग ले लेंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको आपके नाम से यानी एक करेंट आपको खाता खुलाना होगा, जो कि आपके नाम से होना चाहिए, यानी जो आवेदक हैं उनके नाम से होना चाहिए, यानी करेंट खाता होना चाहिए। उसके बाद आपको प्रथम किस्त आपको भुगतान किया जाएगा। अब यहाँ पे किस मोड में किया जाएगा, ये आपको विभाग के द्वारा बताया कि आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा। तो प्रोसेस आपको रहने वाला है। उसी प्रकार से देंगे तो दूसरा किस्त के लिए, ठीक है, यहाँ पर दूसरा किस्त के लिए यहाँ पे देखें तो नीचे आएंगे तो द्वितीय किस्त के बारे में बताया गया। कोई प्रशिक्षण में सबसे पहले भाग लेना होगा, फिर से आपको भाग लेना है, जो कि 2 बार मौका दिया जाएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ में, लोग जानकारी हो सके, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। सबसे पहले अपडेट पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ये दोनों का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन, लिंक देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले अपडेट वहाँ पे मिलते रहती है। तो चलिए इस वीडियो तक ही मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।